दहेज के लिए इन लोग मारने पीटने लगे। मेरी माँ से हमेशा पैसे की डिमांड करते थे। मेरी माँ ने उनको जब तक पैसे दिए जब तक बहुत अच्छे रहते, और जब फिर पैसे ख़त्म हो जाते ना, मैं जब घर छोड़ के आ जाते अपने, फिर वापस से पैसे मांगते। जब मैं घर पहुंची तो मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे कपड़े पूरे ब्लड थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो मुझे बहुत दिन लग गए समझने के लिए, शायद मेरे साथ कुछ तो भी हुआ है वहाँ पे। जिस महिला को राघवेंद्र अवस्थी अपनी पहली पत्नी बताकर मृत घोषित कर चुका था, वो अचानक बीसीएन न्यूज के कैमरे के सामने आ गई और उसके सामने आते ही कथित लुटेरे दूल्हे की कहानी ने नया मोड़ ले लिया। जबलपुर के रहने वाले इस महिला ने दावा किया कि वो राघवेंद्र की पहली पत्नी है और अब दोनों अलग हो चुके हैं। महिला के अनुसार शादी के बाद राघवेंद्र ने उससे लाखों रुपए और दहेज लिया। आरोप है कि कुल मिलाकर 30 से 40 लाख रुपए तक की आर्थिक हानि उसे उठानी पड़ी। मैं उनकी पहली पत्नी हूँ, राघवेंद्र अवस्थी की पहली पत्नी हूँ। मेरी शादी 2019 में हुई थी। जब से मेरी शादी हुई थी तो मुझे कम दहेज के लिए इन लोग मारने पीटने लगे। मेरी माँ से हमेशा पैसे की डिमांड करते थे। मेरी माँ ने उनको जब तक पैसे दिए जब तक बहुत अच्छे रहते, और जब फिर पैसे ख़त्म हो जाते ना, मैं जब घर छोड़ के आ जाते अपने, फिर वापस से पैसे मांगते। मेरी मम्मी कैसे कैसे रहती, उनको पैसे देती, कम से कम नहीं तो अभी भी मेरी मम्मी का सारा जेवर ले चुके हैं। मेरे मम्मा का पूरा घर बिक गया, पूरा पैसे लेके। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। महिला का आरोप है कि जब वो गर्भवती थी तब राघवेंद्र उसे नागपुर जबलपुर हाईवे इलाके में अपने कुछ दोस्तों के साथ ले गया। वो दावा करती है कि वहां नशे की हालत में उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची गई। पीड़िता का आरोप है कि बाद में इन्हीं तस्वीरों का डर दिखाकर उस पर मानसिक दबाव बनाया गया और अंततः तलाक के लिए मजबूर किया गया। फिर महिला अपने मायके चली गई। उसके बाद भी राघवेंद्र नहीं रुका। जब उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाला तब उनके साथ उनके दो दोस्त अंकुश कटर पवार और अंकुश इकलारे करके दो लोग थे, और एक लड़की थी जो अंकुश इकलारे की गर्लफ्रेंड बोलने जा रही थी। उन्होंने मुझे गाजर का हलवा भी खिलाया, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। उसके बाद मुझे क्या क्या पिलाया मुझे कुछ भी याद नहीं है। गाड़ी में जब आपको लेके गए तो किसी प्लेस पर लेके गए थे या चलते गाड़ी में ही आपके साथ? चलती गाड़ी में, किसी प्लेस पे नहीं ले गए थे। और जब मैं सो गई या मतलब मुझे नशा हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने मेरे गले से मेरा सोने का मंगलसूत्र उतार लिया, मेरी अंगूठियाँ उतार ली, और मेरा आईफोन जो मैं चला रही थी उस टाइम वो भी रख लिया। उसमें मेरे सारे अकाउंट थे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, सारा कुछ उनके पास है, मेरा फ़ोन सब कुछ। जब आपकी कुछ न्यूड फोटोज और वीडियोस बनाई गई थी, वो प्लेस मतलब चलते गाड़ी में हुआ था या नहीं, उन्होंने कहीं रोका था रास्ते में। तो कार में ही बने थे? हाँ, नागपुर से नहीं, वीडियो ऐसा मुझे बताया गया कि वीडियो रोड का है, मतलब वो जबलपुर से नागपुर से जबलपुर के बीच का है। उस वीडियो बनाते समय क्या उसके दोस्त वो लड़की वो साथ में ही थे? हाँ, साथ में ही थी। कौन कौन साथ में था जब वीडियो बनाया? अंकुश इकलारे और अंकुश कटर पवार, और एक लड़की थी, उसका नाम मुझे नहीं पता। बाहर ले जाया गया, आपका न्यूड फोटो वीडियो बनाया गया। उस पीरियड में जब आप घर आए तब आपकी कंडीशन क्या थी? आपको कुछ पता चला था उस बारे में? एक्चुअली जब मैं घर पहुंची तो मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे कपड़े पूरे ब्लड थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो मुझे बहुत दिन लग गए समझने के लिए, शायद मेरे साथ कुछ तो भी हुआ है वहाँ पे। जब उन्होंने वीडियो दिखाया ना तो मुझे लगा ज़रूर इन्हें कुछ किया है मेरे साथ। तो उस समय आपकी कंडीशन क्या थी? घर आने के बाद आपने क्या उनसे पूछा नहीं मेरे साथ क्या? मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया हूँ, ना ही मेरा मंगलसूत्र तेरे पास है, तेरा फ़ोन तूने गिरा दिया रास्ते में, और अगर तू वापस आई तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा और तुझे बदनाम कर दूंगा, ऐसा बोला मुझे। खून का देख के आपने कुछ बोला नहीं? मेरे कपड़ों पे खून सना कैसे रहा? उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पीरियड आया होगा, लेकिन मुझे पीरियड नहीं आया था, मुझे चोट आई थी। किस तरीके की चोट थी? क्या उस पीरियड में आपकी कंडीशन क्या थी? मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत सारा खून था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत मेरे साथ कुछ हुआ है। क्या सिचुएशन रही उस समय? जब मैं घर पहुंची तब मेरे कपड़े पूरे खून से सने हुए थे, जबकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है, कि मेरे कपड़ों में ब्लड क्यों है और मेरे साथ क्या हुआ है रात में। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता है, तू अगर वापस आई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। जब आपको लाया गया तो आपको होश कितने देर बाद आया? मुझे कम से कम 3-4 घंटे तो होश आने में लग गए। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आई यहाँ पे और मेरे साथ क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महिला का आरोप है
कि उसने खुद को तलाकशुदा बताकर कई महिलाओं से संपर्क किया है, उन्हें प्रेम और शादी के सपने दिखाए और फिर आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश की। मैट्रिमोनियल साइट्स कथित तौर पर उसका सबसे बड़ा हथियार बन गए। इधर दूसरी और तीसरी पीड़िता भी सामने आ चुकी थी। तीनों महिलाओं की कहानी में कई समानताएं थी। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी का वादा और उसके बाद पैसों की मांग। मैंने वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने मायके से डाला था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में भी दिखाया कि हाँ मैंने इनकी न्यूड वीडियो बनाया हूँ करके, तो मैं डर गई। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इन्हें दूसरी शादी भी कर ली है। मुझे उस लड़की ने फिर कांटेक्ट किया जिससे दूसरी शादी हुई है, तो फिर मुझे पता चला कि ये सच में दूसरी शादी कर चुके हैं और उससे भी पैसे ऐड चुके हैं। और ऐसी 2-3 लड़कियां और हैं जो मुझे कांटेक्ट की है। क्या अब तक के आपसे कितने पैसों की धोखाधड़ी हुई है, ज्वेलर की धोखाधड़ी हुई है, और किस तरीके से आपके साथ जो उनके और कोई घर के सदस्य थे क्या जिन्होंने आपको कुछ किया है? हाँ, उनकी माँ कल्पना जी है, वो उनसे मिली हुई है, और उनकी बहन है जो मुंह बोली बहन है वो मिली हुई है। दोनों का क्या नाम है, किस तरीके से साथ में रहते थे, क्या उनका इन्वॉल्वेशन क्या था? वो मुंह बोली बहन है प्रीति बेलेकर, और कल्पना अवस्थी उनकी माँ है। जो भी कुछ होता था तो वो हमेशा हमारे घर में आके हमारे मतलब मुझे ही मैनिपुलेट करना, मुझे ही डांटना, मुझे ही धमकाना किया, तेरी ही गलती है सब कुछ, ऐसे करके मुझे परेशान करते थे। फिर एटलीस्ट जब मैंने उनको पैसे देना बंद कर दिया तो उन्होंने मुझे घर छोड़ने का विचार बना लिया। तो ये सब मुझे ट्रैप करने के लिए उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाए और अपने फोन पे आज भी रखे हुए हैं, जिससे मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। सच में आपका डिवोर्स हुआ है उसके साथ? नहीं, कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है उनके ऊपर, और दहेज का अभी केस किया है। आपको घर छोड़ के आने के बाद आपसे उनका आपसे किसी तरीके का कुछ कॉन्टेक्ट रहा है? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं रहा। आपका कुछ मतलब बाल बच्चे या कुछ ऐसी चीजें जो नहीं, लास्ट में मैंने उन्हें जनवरी में कांटेक्ट किया था कि बच्चे की फीस दे दीजिए करके, तो उन्होंने बोला कि कौन बच्चा किसका बच्चा मैं नहीं जानता और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बोला तू मेरे लिए मर चुकी है, बोले। अभी आपकी प्रशासन से क्या एक मांग रहेंगी? बस मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और भी ऐसी कोई महिलाएं हो जिनसे इन्होंने फ्रॉड किया, उनसे आप कुछ डिमांड करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि और लड़कियां ये इस गेम में ना फंसे और अवेयर रहे, और जो भी लड़की हैं उनको बोलूंगी कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, क्योंकि आगे भी और लड़कियों को भी के साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं। क्या आपको पता था कि इन्होंने ऐसे मैट्रिमोनी साइट पे अपनी कुछ फेक आईडी बना के रखी है? हाँ, मुझे अभी पता चला है कि उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट में 3 फेक आईडी बना के रखी है, 3 जिसमें अभी वो 20 मई तक ऑनलाइन दिख रहे थे। तीनों महिलाओं ने अब नागपुर के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जांच की जा रही है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर प्यार और शादी के नाम पर रचा गया कोई बड़ा खेल? क्या और भी महिलाएं इस कथित जाल का शिकार हुई है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल 3 महिलाओं के आरोपों ने एक ऐसे कथित लुटेरे दूल्हे की तस्वीर पेश की है जिसने भरोसे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। कैमरे पर जिंदा लौटी पहली पत्नी ने जो राज खोले उसने हर किसी को हैरान कर दिया है।